जोहार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। हम लोग झारखंड राज्य का इतिहास क्रमवार तरीके से पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा जो पहला अध्याय था भौगोलिक स्थिति और नामकरण था। इसमें हम लोग पिछला वीडियो में झारखंड का अलग अलग समय में क्या क्या नामकरण रहा है ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इससे संबंधित प्रश्न, क्योंकि पहले भी बताया जा चुका है। जो भी चैप्टर यहाँ पे आपको बताया जाएगा उससे संबंधित प्रश्न भी आपको बताए जाएंगे जो महत्वपूर्ण है, और बाकी प्रश्न तो आप क्वेश्चन बैंक से बना सकते हैं। तो हम लोग चलिए पहला सवाल लेते हैं। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि शहबाज खां 1585 ईस्वी में शहबाज खां जो है यहाँ पे आए थे। अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग जानते होंगे शहबाज खां या खान जो है 1585 ईस्वी में नागवंश में आक्रमण करता है। उस समय नागवंश का जो राजधानी था वो खुखरा था, और इसी कारण से उस समय के जो भी इतिहासकार थे वो खुखरा नाम से झारखंड को बहुत ज्यादा कोट करते थे, और इसी कारण मुगल वंश में कुकरा या खुखरा नाम बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया। चाहे वो आईने अकबरी हो, चाहे वो अकबरनामा हो, इसी से मिलता जुलता कुछ नाम रखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग का ये जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आपका अगला सवाल है, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसको चूंकि यहाँ पे आपका ये साहित्य का उदाहरण दिया गया है, तो हम लोग जैसे पहले भी पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि किकिट प्रदेश करके ऋग्वेद काल में झारखंड इसके अंतर्गत आता था, लेकिन झारखंड स्पेशल के लिए किकिट वर्ड का यूज नहीं किया गया। जैसे भारत के अंतर्गत आपका बिहार भी है, यूपी भी है, मध्य प्रदेश भी है, झारखंड है। उसी प्रकार किकिट के अंतर्गत झारखंड के अलावा भी और भी बहुत सारे अनार्य प्रदेश मौजूद थे, और इस तरह से आर्य लोग किकिट प्रदेश का उल्लेख करते हैं जो भी अनार्य थे। मतलब आर्य को छोड़ के बाकी जो भी लोग थे उन्हें उन लोगों ने अनार्य कहा, जो कि वैदिक यज्ञ वगैरह नहीं करते थे। तो किकिट के अंतर्गत बहुत सारा राज्य आ जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि केवल झारखंड के लिए किकिट का प्रयोग नहीं हुआ। इसीलिए ऋग्वेद में हम नहीं कहते हैं कि झारखंड का उल्लेख हुआ। जो आपका ऋग्वेद का जो ब्राह्मण था, जो बाद में बना, जिसमें कर्म कांड के बारे में आपको दिया गया है, ये परवर्ती काल के वैदिक साहित्य हैं। परवर्ती काल कहने का मतलब हो जाएगा आपका बाद के जो वैदिक साहित्य हैं उसके अंतर्गत आता है, जिसमें कर्म कांड दिया गया है, और इसमें आपका उल्लेख किया गया है झारखंड का। तो इस प्रकार से पुण्य नाम से इसका उल्लेख किया गया है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मलिक मोहम्मद जैसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? प्रेम सूत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, पद्मावत और कुकुट लाड। तो इसमें हम लोग देख चुके थे पद्मावत जो है में आपका झारखंड का उल्लेख आता है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो हम जैसे बताए भी थे, या पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाया गया था कि दक्षिण दहीने रहे तिलंगा, उत्तर मांझ होए करह कटंगा, मांझ रतनपुर सोहे दुहारा, झारखंड बे बाय पहारा। और इस तरह से आपका यहाँ पे झारखंड वर्ड का यूज होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पद्मावत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से हुई है? तो यहाँ पे बताया गया था कि महाभारत में आपका 18 पर्व है, जिसमें एक है सभा पर्व जो कि दूसरा पर्व के अंतर्गत आता है। उसी में एक उप पर्व है दिग्विजय पर्व, और इसमें हम लोग पुंडरिक देश के नाम से या पशु भूमि के नाम से उल्लेख किया गया है झारखंड का। और ये भी बताया गया था कि आपका अलग अलग पुस्तक में अलग अलग इसका स्पेलिंग भी दिया गया है। जैसे कि आप अगर बीपी केसरी का किताब देखें तो यहाँ पे इसके लिए पुंड्र या पुंड्रक या पौंड्रक या पौंड्रिक, इस तरह से 3-4 नाम यहाँ पे बताए गए हैं जो कि झारखंड के लिए प्रयोग किए जाते थे। चूंकि ये जो है पुंडरिक नाग, अगर आप थोड़ा बहुत कहानी पता होगा तो पुंडरिक नाग के वंशज का ये भूमि था, इसीलिए महाभारत काल में हो सकता है इस तरह के नाम का प्रयोग किया गया है, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पुंडरिक देश यानी पुंडरिक भूमि हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को झारखंड के किस नाम से संबोधित किया गया है? तो हम लोग देखे थे ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा पत्र के तौर पे इसको हम लोग जानते हैं। तो हम लोग देखे थे कि ये जो प्रारंभ में अशोक का लेख था, ये जो था अशोक का लेख था, जो 6 स्तंभ लेख है, 6 स्तंभ लेख है, उसमें से एक लेख के अंतर्गत ये आता है, जिसको रानी का अभिलेख के तौर पे भी हम लोग जानते हैं। कारुवकी का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, रानी का अभिलेख। इसे अकबर द्वारा इलाहाबाद में लाया गया, जिसे अभी हम लोग प्रयागराज कहते हैं।
और इसमें आपका एक से अधिक राजाओं का यहाँ पे लेख मिलता है। आपका अशोक के समय का मिलता है, आपका समुद्रगुप्त के समय का मिलता है, और आपको जहांगीर का भी यहाँ पे लेख देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया था कि समुद्रगुप्त जब दक्षिण के अभियान के दौरान दक्षिण भारत जाता है तो उस समय ये जो जंगल जो प्रदेश था, यानी मुरुंड देश जो आता था, जिसमें काफी घना वन था, यहाँ के लोग उसको काफी परेशान किए थे, और इसी के कारण वो जो है इस क्षेत्र को विजिट करने का प्रयास करता है, और इस तरह से इसका उल्लेख आता है मुरुंड देश के तौर पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो जैसे हम लोग देखे थे, दो ही व्यक्ति थे जिनका दोहे में झारखंड का उल्लेख मिला है। एक देख चुके हैं, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी का, और दूसरा कबीर का। तो कबीर में था, कब से छोड़ी मधुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए विराजे वृंदावन के वासी। तो इस तरह से ये जो है आपका कबीरदास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, रांची जिला का प्राचीन नाम क्या था? तो आपको बताया गया था कि प्राचीन नाम जो है कर्क खंड या अर्क खंड के नाम से, और प्राचीन मतलब हम लोग समझेंगे महाभारत का काल के समय आपका रांची का क्या नाम था? विल्किंसनगंज के हम लोग देखे थे, क्योंकि इसका नाम यहाँ पे साउथ वेस्ट फ्रंटियर लगा था, और उसमें जो कैप्टन थे उनके, वो जो थे वो विल्किंसन थे, और उसको किशुनदा के तौर पे उसको कुल लोग पुकारते थे, इसीलिए विल्किंसनगंज या किशनपुर। ये आधुनिक समय का 1834 के बाद का समय है। चुटिया नागपुर या चुटा नागपुर के तौर पे भी इसको जाना जाता है, क्योंकि नागवंशियों के एक बार राजधानी भी रह चुका है चुटिया। और हम लोग ये भी देखे थे, चूंकि ये नागवंश का यहाँ पे शासन रहा है, इसीलिए इसे नागपुर के तौर पे जाना जाता था। जब मराठा यहाँ पे आए तो महाराष्ट्र में भी एक नागपुर था, इसीलिए इसे छोटा नागपुर के तौर पे भी जाना गया। तो इस तरह से अनेक नाम है अनेक अनेक काल के समय में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वेनसांग द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो यहाँ पे हम बताए थे ये चाइनीज व्यक्ति है, और इसका एक बहुत लंबा नाम है कीलोना सुफालाना या कर्ण सुवन करके। और हम बताए भी थे कि ऐसा ऑप्शन रहेगा कि आप आसानी से इसको मार सकते हैं। हाँ, अगर इसी तरह का अगर थोड़ा बहुत चेंज करके अगर दिया हुआ रहता तो आपको पूरी तरह से इसको याद रखना जरूरी था। तो हम लोग देखे थे वेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आता है, और साथ ही साथ ये हर्षवर्धन के साथ साथ असम में जाता है, जो कामरूप था भास्कर वर्मा के वहां जाते हैं, और उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय जिसके द्वारा हर्ष को पराजित किया गया था। तो एहोल अभिलेख में ये सब चर्चा आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से वेनसांग जो है आपके भ्रमण करते हैं और यहाँ के बारे में यात्रा वृतांत लिखते हैं, और इसी क्रम में वो झारखंड के बारे में भी उल्लेख करते हैं, जिसको किलोना सुफालाना के नाम से उन्होंने उल्लेख किया या कर्ण सुवन के नाम पे उल्लेख किया। इसी में आपका राजमहल में भी वो मिलते हैं वेनसांग से, ऐसा आपका देखने को मिलता है। तो इस तरह हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा किया। आप लोगों को क्वेश्चन बैंक लेना है और उसमें अधिक से अधिक सवालों को बनाना है, क्योंकि जब तक हम सवाल सॉल्व नहीं करेंगे तब तक जो चीज पढ़ा हुआ है वो चीज हमें अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा। तो आप प्रयास कीजिए कि कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक लीजिए और उसको बनाइए, और इस तरह से हम लोग भी प्रयास करेंगे जो भी पिछले साल में आए हुए प्रश्न है अधिक से अधिक उनको शामिल किया जाए। तो आप देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो। तो अगला वीडियो में हम लोग झारखंड की महत्वपूर्ण जानकारी तो देख चुके हैं। अब अगला वीडियो जो होगा आपका भौगोलिक स्थिति नामकरण के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का आता है झारखंड का प्राचीन काल, और उसमें भी प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग देखेंगे। और उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है बिग बैंग थ्योरी से लेके अभी आधुनिक मानव का निर्माण हुआ है। यानी समय का शुरुआत करके एक चैप्टर लिए हैं जिसमें हम देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी होने के बाद जो मनुष्य जो बनता है, अभी आधुनिक मनुष्य जिसको हम कहते हैं, उसका जो समय काल रहा है, कैसे डेवलपमेंट हुआ है, उसको हम लोग वहां पे देखने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिए झारखंड कोचिंग क्लासेस के साथ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय झारखंड, जय हिंद।